दोस्तों वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज एक ऐसा देश लड़ रहा है और ऐसे देश की दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं जो उस देश के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हो कि अगर एक देश की सेना लड़ रही है, चाहे वो कोई सा भी बल हो, चाहे वो आर्मी हो या अर्धसैन्य बल हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। अगर दो सेनाएं आपस में लड़ रही है तो आप समझ सकते हो कि उस देश के सेल्फ कॉन्फिडेंस की कैसे धज्जियां उड़ेंगे। यार जहां पर सेना ही एकजुट नहीं है, वहां के नागरिक कैसे एकजुट रह सकते हैं? आज की क्लास को बनाने के पीछे आपको करंट से संबंधित इंटरनेशनल रिलेशन तो पढ़ाना ही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ ही साथ आपको बताना यह भी है कि भैया एक देश के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो उस देश पर उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। कहने का मतलब, अगर एक देश की दो सेनाएं आपस में लड़ रही है या एक देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसका प्रभाव उस देश पर क्या पड़ेगा या उस देश की इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, यह भी आज का क्या रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा। तो दोस्तों मैं अंकित कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज क्या कर देना, कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे या आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से सूडान के अंदर उनकी दो आर्मी, एक आर्मी और एक हो जाएगा आपका अर्धसैनिक बल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएसएफ भी बोलते हैं, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आप इसको पैरामिलिट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सेनाएं क्या हो रही है, आपस में लड़ रही है। देखो हमें यह भी समझना है कि एक जो राजा होता है, एक जो शासक होता है, रूलर होता है, सर उसका उसकी प्रजा के लिए क्या दायित्व होता है, उसका उसका सेना के लिए क्या दायित्व होता है। इस चीज के लिए भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले। दरअसल इस वीडियो में ना मुझे ऐसा लगा है पढ़ने के बाद कि दो अहंकारी शासकों के बीच या सैन्य बलों के बीच, सैन्य बल तो नहीं बोल सकते क्योंकि जो लीडर करेगा वही होगा, दो ऐसे शासक या दो ऐसे चीफ जनरल जिनको हम बोल सकते हैं, उनके बीच लड़ाई हो रही है जो अपने अहंकार के आसमान में बढ़ चुके हैं। दरअसल अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जब आपके सर पर एक ताज होता है ना, तो वो ताज का भार जो अपने कंधों पर लेता है, उसके पैर कहीं ना कहीं जमीन पर टिके रहते हैं। पर अगर वही राजा उस मुकुट के भार को या फिर अपनी प्रजा के दायित्व या अपेक्षाओं को हल्के में लेता है, उस मुकुट के भार को हल्के में लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अहंकार में उड़कर एक तरीके से तानाशाह बन जाता है। और वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। दरअसल शुरुआत से ऐसा नहीं था। जो संबंध बिगड़ने शुरू हुए ना संघर्ष इसके सूडान के, वो हुए 2019 से। दरअसल 2019 में ऐसे क्या क्या चीजें हुई है जिसके कारण सूडान के इस तरह के रिलेशन बन गए, इसको भी आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस संघर्ष को शुरू करने से पहले हमें सूडान के बारे में थोड़ा सा जानना है कि सूडान कहां है, किस तरीके से है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आप ये देखिए, सूडान एक परिचय की हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैप में, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये जो हमारा महाद्वीप है, इस महाद्वीप को ही हम क्या बोलते हैं, अफ्रीका बोलते हैं। ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। दोस्तों आप कह सकते हो जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो या फिर एरिया हो, क्षेत्रफल हो, उस दृष्टि से सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका। और अफ्रीका का ही एक देश है जिसे कहा जाता है सूडान। वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, लेकिन अगर हम बात करें सूडान की तो सूडान इस दृष्टि से यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया तीसरे नंबर पर आता है। आप कह सकते हो कि जो अफ्रीका है ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि अगर अफ्रीका की डायरेक्शन को हम डिवाइड करें या अफ्रीका को एज ए डायरेक्शन डिवाइड करें तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा ईस्ट। इसका मतलब कि जो सूडान है वो नॉर्थ और ईस्ट वाले या कोऑर्डिनेट में पड़ता है। तो आप कहोगे यहां पर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित क्या है, एक देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। कहीं ना कहीं सूडान संघर्ष खार्तूम में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आपके अंदर पूछा जाए ना कि भैया सूडान के अंदर कहां ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो आप खार्तूम का नाम ले सकते हो क्योंकि ये इसकी क्या है, राजधानी है। इसकी मुद्रा इसी में आती है, जो इसको हिंदी में आप क्या बोलोगे, सुडनी पाउंड, पाउंड। तो पाउंड में होती है, कुल मिला के आप इतना कह सकते हो पाउंड में। इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन जो है वो 4.57 करोड़ है, 2011 के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने जारी की हुई है या वर्ल्ड बैंक द्वारा बताई गई है। इसकी जनसंख्या लगभग 4.57 करोड़ है। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में,
सूडान के बारे में। तो आई होप आपको बेसिक चीजें पता चली होंगी सूडान के बारे में। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं संघर्ष की सूडान के। लेकिन सूडान के संघर्ष को जानने से पहले हम थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। यानी कि मैं सूडान के इतिहास के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सूडान संघर्ष के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कंफ्लिक्ट शुरू कहां से होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग सूडान संघर्ष के इतिहास के बारे में जाने, तो अगर आपको पता हो, अगर आपको ये इमेज दिख रही हो, तो इसमें आपको एक व्यक्ति दिख रहे होंगे जिनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है ना। इनका नाम है ओमर अल बशीर, जो कि 1993 से 2019 तक क्या रहे हैं, सूडान के राष्ट्रपति रहे हैं। आप देख सकते हो 1993 से 2019 तक ये क्या रहे हैं, सूडान के राष्ट्रपति रहे हैं। और इस शासन पीरियड में कहीं ना कहीं हमें लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते दिखी हैं, क्योंकि काफी मात्रा में आप कह सकते हो फोर्सफुली चीजों को खत्म किया गया है। चाहे वो कहीं पर भी कोई भी क्या हो, मूवमेंट हो, आंदोलन हो, लोकतांत्रिक आंदोलन हो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो हुआ यह है कि 2019 में ये उमर अल बशीर का तख्ता पलट हो गया। दोस्तों तख्ता पलट का मतलब होता है सरकार गिर गई। यानी कि आप कह सकते हो कि अप्रैल 2019 तक आते आते जो अल बशीर है इसकी गवर्नमेंट क्या हो गई, गिर गई। यानी कि जो सरकार है वो क्या हो गई, गिर गई। गिरने का कारण भी है, उसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ अप्रैल 2019 में कि सरकार का तख्ता पलट हो गया। उससे पहले दोस्तों आप याद रखेंगे कि जो बशीर है सत्ता से हटने के बाद सूडान में सेना के सपोर्ट में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। दोस्तों जैसे ही बशीर अपने पद से हटे तब सेना ने वहां पर कब्जा किया और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया। और उस लोकतांत्रिक सरकार में इन्होंने एक पीएम चुना, एक प्रधानमंत्री चुना है, और वो चुना गया है इस संप्रभु परिषद से, जिसमें 11 सदस्य होते थे और ये उन्हीं के एक मेंबर है। यानी कि जब बशीर हटे तब वहां पर एक क्या मिलाई गई, संप्रभुता परिषद बनाई गई, जिसमें 11 सदस्य थे, जिसमें से एक सदस्य ये भाई साहब हैं जो थोड़ा हंस रहे हैं और जिनके थोड़े दांत भी दिख रहे हैं। ठीक है, इनका नाम है हमदोक, अब्दुल्ला हमदोक, जो कि 2019 से 2021 तक सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दोस्तों इसी संसद का एक सदस्य हमदोक बनता है ब्रिटेन का, क्या आंसर होगा, प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन एक ट्विस्ट यहां पर देखने को मिलता है। दरअसल 2019 में जैसे ही ये पीएम बनते हैं, 2021 में इनकी भी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। दरअसल एक संधि के तहत ये सारा काम होता है, लेकिन उन संधि का उल्लंघन होने पर वापस से इन भाई साहब की गवर्नमेंट भी क्या हो जाती है, यहां से गिर जाती है। तो आप समझोगे कि अक्टूबर 2021 में एक तख्ता पलट के बाद देश में सार्वभौम परिषद के जरिए सेना चल रही है, यानी कि मार्शल लॉ एक तरीके से आप उससे कनेक्ट करके समझ सकते हो। यानी कि जब एक देश की शासन व्यवस्था पूरी की पूरी खराब हो जाती है, तब सारा का सारा जो जिम्मा होता है या सत्ता होती है वो किसके पास आ जाती है, सेना के। उसे ही हम मार्शल लॉ बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, जब 2021 में तख्ता पलट हुआ तब सेना के दो लोगों ने सत्ता संभाली। एक तरफ था आर्मी का चीफ, एक तरीके से जिसे हम आर्मी चीफ भी कहते हैं, और उस आर्मी चीफ का नाम हो जाएगा बुरहान। अगर आप यहां देखो, बुरहान दिख रहा है, बुरहान, ये बुरहान बना राष्ट्रपति 2021 में, आर्मी चीफ। और एक और जनरल है जिसका नाम है हम दगला, आप दगले से याद रखो। एक तो नाम हो जाएगा बुरहान, एक हो जाएगा दागलो, एक क्या हो जाएगा, दागलो, और ये बने उपराष्ट्रपति। तो कहने का मतलब जब 2019 में हमदोक की सरकार दोबारा गिरी तब एक बना राष्ट्रपति और एक बना उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनते हैं बुरहान और उपराष्ट्रपति बनते हैं दागलो। अब ये दागलो दोगला जो भी है, ये दागलो भाई साहब क्या करते हैं, अब उसको सुनो, देखो आप ध्यान से। ये कौन है दोनों, ये रहे, इन्हीं दोनों के बीच ये लड़ाई है सर। ये जो दरार पड़ी हुई है ना, इन्हीं दोनों के बीच पड़ी हुई है, यही दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये जो भाई साहब है जो गुस्से से में देख रहे हैं, इनका नाम है बुरहान, जो कि सेना के साथ है, सेना मतलब आर्मी के साथ है, जो कि आर्मी चीफ है या आर्मी के साथ है। और अगर आपको ये दिख रहे होंगे जिनका चश्मा थोड़ा सा नीचे है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमने इसको यही रोक दिया है, इसका नाम है दागलो, दोगला भी कह सकते हो, दागलो भी कह सकते हो। और ये साथ है किसके, आरएसएफ के, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ है ये। अब देखो दोनों के बीच विवाद क्या है। अक्सर
सूडान संघर्ष का विवाद समझना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सके कि बताइए जो सूडान संघर्ष हुआ है वो किन दो जनरलों के बीच हुआ है या किन दो सेनाओं के बीच हुआ है ना। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में वह कौन सा देश है जिसके दो जनरलों के बीच लड़ाई हुई है ना, तो सूडान है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बुरहान को ध्यान से देखो तो बुरहान आर्मी के साथ है और जो आपका ये दागलो है ये आरएसएफ के साथ है। विवाद पता है क्या? विवाद ये है कि ये भाई साहब इन दोनों सेनाओं को जोड़ना चाहते हैं कि आर्मी और आरएसएफ जो है वो दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए। प्रॉब्लम ये है सेना के अंदर कि अगर दोनों एक हो जाती है तो भैया सेना का नेतृत्व कौन करेगा या हेड कौन होगा, आर्मी होगी या आरएसएफ होगा। विवाद ये बना हुआ है। तो ये भाई साहब तो क्या चाह रहे हैं कि सेना और आरएसएफ का एकीकरण तुरंत हो जाए, जबकि ये भाई साहब कह रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन को, एकीकरण को 10 वर्षों तक टाल दिया जाए। यानी कि 10 वर्षों तक हम क्या ना करें, हम आर्मी और आरएसएफ इसका एकीकरण ना करें, इंटीग्रेशन ना करें। यही विवाद चल रहा है दोनों के बीच, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन हो गया तो कहीं ना कोई एक सेना तो भैया पावर में रहेगी। तो अगर मान लो आर्मी और आरएसएफ दोनों एक हो गई और आर्मी का वर्चस्व थोड़ा बढ़ रहा तो आरएसएफ के साथ प्रॉब्लम होगी, और आरएसएफ एक तानाशाह आर्मी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि याद है मैंने आपको अभी बताया कि 2019 में इस भाई साहब की सरकार गिरी थी और 2019 से इसकी शुरू हुई थी। तो इसकी सरकार गिरने के पीछे पता है कारण क्या है? कारण यह है कि एक बार क्या हो रहा था, 2019 में प्रदर्शनकारी नहीं होते, आंदोलन कर रहे, वैसा कर रहे थे। तो इस भाई साहब ने भेजा आरएसएफ को भेजा, उसने 20 प्रदर्शनकारियों को वही मार दिया। ये तानाशाही देखने को मिली है आरएसएफ की कहीं ना कहीं, कि वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को अगर कहीं भी किसी को मारना होता है ना तो आरएसएफ को ही भेजते हैं। आर्मी को प्रीफर नहीं करते, वो किसको प्रीफर कर रहे हैं, आरएसएफ को प्रीफर कर रहे हैं। तो आरएसएफ इस चीज में है कि यार जब हम इतने पावरफुल हैं तो हम क्यों मिले किसी में। आर्मी इस बात पे विवाद कर रही है कि हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है। भाई हम भी तो हैंडल कर सकते हैं, आप सारी की सारी चीजें किसको कर रहे हो, आरएसएफ को कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों का इंटीग्रेशन होता है तो आरएसएफ क्या रहेगी, थोड़ा सा वर्चस्व उसका क्या रहेगा, हाई रहेगा। विवाद ये बना हुआ है। समझ में आई आपकी बात या नहीं आई? तो ये भाई साहब चाह रहे हैं एकीकरण हो जाए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि एकीकरण ना हो, आरएसएफ और आर्मी दोनों की दोनों क्या रहे, अलग रहे। तो इसीलिए दोनों के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। और दोस्तों कुछ ये विवाद जो है ना इन दोनों के बीच है, लेकिन इसका हर जाना वहां की प्रजा को या वहां की जनता को भरना पड़ रहा है। लगभग 500 से ज्यादा मर चुके हैं और 4000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं उस वक्त वहां पे। अब चूंकि वहां पर हमारे भारतीय भी फंसे हुए हैं, लगभग 3000 समथिंग हमारे क्या है भारतीय फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है भाई साहब, है ना। और उस रेस्क्यू करने के लिए हमारे भारत ने फिर से एक तरीके से नाम ऊंचा करने वाली बात है, सिर्फ एक इंडियन की डेथ हुई है, सिर्फ एक इंडियन की इस कॉन्फ्लिक्ट में। ये अभी तक है, ठीक है, आगे का देखते हैं क्या होता है। अभी तक एक इंडियन की डेथ हुई है और जो रेस्क्यू किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा उस रेस्क्यू को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कावेरी। ये जो रेस्क्यू किया जा रहा है सूडान संघर्ष में जितने भी इंडियंस फंसे हुए हैं, ये रेस्क्यू करना ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन कावेरी। आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कावेरी किस देश के लिए या किस देश में चलाया गया था भारतीयों द्वारा और किस काम के लिए था, तब आंसर होगा सर ये सूडान में भेजे, जो सूडान में हमारे भारतीय फंसे हैं उनके लिए चलाया गया है। और किस लिए, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, किसके बीच, दो आर्मियों के बीच क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो उसके लिए एक क्या चलाया गया, ऑपरेशन, और उसी का नाम है ऑपरेशन कावेरी। सीधा सीधा पूछा जाएगा, याद रखना आप लोग, करंट से सवाल बन सकता है। मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही बताए, जैसे फॉर एग्जांपल कि 2019 तक सूडान के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, जो जिनका हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, तो आंसर होगा बशीर। आपसे पूछा जाए कि जब सूडान में 2019 की सरकार गिरी तो पीएम कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, तो हमदोक बने। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि हमदोक की सरकार गिरने के बाद किन दो जनरलों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाया गया था, तब आंसर होगा एक तरफ हो जाएगा बुरहान और एक तरफ हो जाएगा दागलो। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि बताइए हाल ही में सूडान में जो सूडान संघर्ष देखने को मिला है उसमें आर्मी चीफ कौन थे, तब आंसर होगा बुरहान। और पूछा जाए आरएसएफ चीफ कौन थे, तब आंसर होगा दागलो। अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए किन दो सेनाओं के बीच में सूडान संघर्ष हुआ है, तब एक तरफ हो जाएगा आर्मी और एक तरफ हो जाएगा आरएसएफ, यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स। क्लियर है या नहीं है?
तो यहां से ये क्वेश्चन बनने की क्या होगी, आपकी संभावना होगी। जितना भी आपका करंट अफेयर है उसके अंदर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप आपके ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आया होगा और संघर्ष क्या है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और तानाशाही किसे कहते हैं, शायद इसके भी बारे में आपको क्या चल गया होगा, पता चल गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट करके जवाब जरूर देना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके बताना, या अगर करंट के किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं बेफिक्र। चलिए बाय बाय, टेक केयर।